अमेरिका ये नाम बीते कई दिनों से भारत के लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस में इस देश का नाम छाया रहा। वजह बेहद वाजिब और ऐसी कि जिसने हर भारतीय के दिलों को ठेस पहुंचाई। आप समझ ही चुके होंगे कि ये वजह है अमेरिका द्वारा 105 अवैध रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए अपनाया गया अमानवीय तरीका। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका द्वारा ऐसा कारनामा या कहें कि दादागिरी पहले भी हो चुकी है। चौंकिए बिल्कुल मत, बस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। साल था 2013 जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया था, जिसकी वजह से अमेरिका को उन खामियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, विदेश एवं न्याय विभाग समेत अमेरिका के कई विभाग इस समीक्षा में शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना था कि इस मामले को समझने में गलती हुई थी। विदेश विभाग के नेतृत्व में इंटर एजेंसी टीम 24x7 इस काम पर लगी हुई थी ताकि जल्द से जल्द विवाद का निपटारा हो सके। आपको बता दें, 2013 में देवयानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में तैनात थी। वो भारत की डिप्टी काउंसल जनरल हुआ करती थी। दिसंबर 2013 में उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने वीजा फ्रॉड और झूठे बयान देने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। देवयानी पर अपनी घरेलू नौकरानी को कम सैलरी देने के भी आरोप लगे। देवयानी ने आरोपों को निराधार बताया था। गिरफ्तारी के बाद देवयानी से अमेरिकी अधिकारियों के व्यवहार पर भारत में खूब विवाद हुआ था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर था। अधिकारियों का कहना था कि ऐसे समय में अमेरिका भारत के साथ रिश्तों में किसी तरह का तनाव नहीं चाहता था। भारत की सख्त प्रतिक्रिया से अमेरिकी अधिकारी पूरी तरह से हिल गए थे। नई दिल्ली के कड़े तेवर पर खासतौर पर उन लोगों को यकीन नहीं हुआ जो विदेश नीति के मामले देखते थे। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत से इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। ओबामा प्रशासन के एक सूत्र ने कहा था कि हमें महसूस हो गया है कि इसके नतीजे भुगतने होंगे। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह की गिरफ्तारी न सिर्फ वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, बल्कि भारत अमेरिका के संबंध की उस भावना के खिलाफ है जिसके लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले 5 वर्षों से प्रयासरत हैं। अब आपको कुछ और घटनाओं के बारे में संक्षिप्त में बता देते हैं। साल था 2000 जब अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान भारतीय नागरिकों की हत्या की घटनाएं हुई। तब भारतीय समुदाय ने इन घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और अमेरिकी सरकार से जवाबदेही की मांग की। उसके बाद उसी साल यानी 2000 में ही अमेरिका में भारतीय छात्रों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव की घटनाएं बढ़ी। तब भारतीय छात्र संगठनों और भारतीय दूतावास ने इन घटनाओं पर विरोध जताया और अमेरिका से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इसी साल अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने की नीति से भारत में असंतोष बढ़ा। तब भारतीय समुदाय ने अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ विरोध जताया, खासकर जब यह पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने की बात आई। साल था 2010 जब भारतीय महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और शारीरिक उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी। तब भारतीय महिलाओं और संगठनों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए और अमेरिकी कानून में बदलाव की मांग की। अब आपको साल 2012 की घटना बताते हैं जब गोलीबारी में 6 सिखों की हत्या हो गई थी जो भारतीय समुदाय के थे। विरोध में भारतीय दूतावास और सिख समुदाय ने इस हमले की निंदा की और अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की मांग की। साल 2016 में अमेरिका में भारतीय नागरिकों पर बढ़ते हेट क्राइम्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। भारतीय दूतावास ने कड़ा बयान दिया और अमेरिकी सरकार से इन अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की। साल था 2019 भारत ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया और अमेरिकी नीति पर इसका असर पड़ा। भारतीय समुदाय ने अमेरिका में प्रदर्शन किए और अमेरिकी सरकार से निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की मांग की।